दोस्तों, स्वागत है आपका गागर में सागर सीरीज की पहली वीडियो के साथ। पिछले 2 दिनों से गला बहुत ज्यादा खराब था, बहुत सारी दवाई, बहुत सारी चीजें रही। YouTube पर भी कोई क्लास नहीं गई और एप्लीकेशन में भी कोई क्लास नहीं गई, यहां तक कि ऑफलाइन क्लास भी हम नहीं पढ़ा पाए। लेकिन आज गला थोड़ा सा वापस आया है दवाई वगैरह लेने के बाद। तो अब मेरे भाई आज हम आपको पहला क्लास दे रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, मास्टर के साथ में ये सब होता रहता है कभी कभी गले से रिलेटेड, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल किया है उसमें भी आज हमने 2 क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, वो भी अभी रात तक अपलोड हो जाएंगे। और प्लस यूट्यूब पे जो वादे हमने आपसे किए हैं उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, तो जो लोग भी 5th सेमेस्टर में आ गए हो, अगर आपने केमिस्ट्री ले ली है भाई, तो केवल 15 दिनों की एक सीरीज हम आपको दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं नौकरी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैया किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर बीएससी पे फोकस कर पाएं। तो ये जो 15 दिन की सीरीज है ये आपके लिए वरदान साबित होगी भाई। और इस बात की गारंटी ले रहे हैं भाई, इतना आपको करा देंगे सीरीज के अंदर कि अगर आपकी किस्मत चली तो आप 75 में 75 का, नहीं भी किस्मत चलती है तब भी 50+ का पेपर बहुत आराम से कराओगे भाई। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 4-5 टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ओजोनोलिसिस। क्या होता है भाई ओजोनोलिसिस? देखो, सबसे पहले तो आप समझो ओजोन क्या होता है। तो भैया हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि भैया हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत है जो कि ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसा आपने सुना हुआ है। बताओ ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या फॉर्मूला होता है? O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। तो अगर हम कहें कि हम ओजोन से क्रिया कराएंगे तो वो ओजोनोलिसिस कहलाएगा भाई। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस क्या होता है हमने आपको बताया कि भैया जब भी कभी एल्कीन, पहले तो ये समझो एल्कीन क्या होता है। देखो भाई, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एल्केन मेरे भाई। ठीक है, जितने भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन मेरे भाई। ठीक, और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो कहलाते हैं एल्काइन। क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बिल्कुल बेसिक हमने आपको फायदा बता दिया कि आप कैसे पहचान लोगे भाई। ठीक, बाकी इनके फार्मूले होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल आपको क्या रखना है? सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस, यानी ओजोन के साथ में क्रिया। तो जब हम लोग एल्कीन की ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनाइड बन जाता है। वो जो ओजोनाइड बनता है उसकी जब हम Zn और H2O की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? बहुत ही आसान रिएक्शन है। पेपर में ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार आता है मेरे भाई, तो 2 नंबर ये रिएक्शन आपके पक्के करा देगी। पहले पेपर में ज्यादातर रिएक्शंस ही हैं, 7 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। 7 वीडियोस के अंदर आपको मेरे भाई पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर बहुत आसान है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया भाई, और दिखाते हैं आपको, बिल्कुल आराम, कोई जल्दबाजी नहीं है, मन लगा के आपको पढ़ना है। लास्ट में वन शॉट वो तो आएंगे ही। जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल किया है, आज वहां पर केमिस्ट्री ऑफ एल्केन जो पहली यूनिट का पहला टॉपिक है वो वीडियो ऐड हो रही है मेरे भाई, उसे देखिए। बिल्कुल स्ट्रक्चर, टॉपिक वाइज सब कुछ चलेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ हो, सब कुछ। कल संडे को इसलिए हमने छुट्टी रखी है ऑफलाइन की। बहुत सारे क्लास रिकॉर्ड करेंगे, सोमवार से सब कुछ आपको रेगुलर मिलेगा भैया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है मेरे भाई। ठीक, क्रिया किससे करानी है बताओ? क्रिया करानी O3 यानी ओजोन से क्रिया करानी है। अब जब रिएक्शन आप कराओगे तो भैया ये दोनों डबल बॉन्ड हटा दो। जब दोनों डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक जगह, 2 जगह इनके पास खाली हो जाएंगी और 2 जगह इनके पास खाली हो जाएंगी। अगर दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे तो दोनों के पास 2-2 जगह खाली हो जाएंगी, क्योंकि भैया एक जगह खाली होगी तो एक बॉन्ड बना होगा, एक जगह खाली होगी तो एक बॉन्ड बना होगा। यानी अगर आप दोनों बॉन्ड तोड़ देते हो तो भैया 2-2 जगह खाली हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो 3 ऑक्सीजन हम कैसे सेट करेंगे? तो ये जो एक जगह है इनके बीच में हम ऑक्सीजन लगाएंगे, एक बॉन्ड इनसे, एक बॉन्ड इनसे बन गया। ऑक्सीजन 2 लोगों को जोड़ सकता है, आप फाइनल ईयर में हो भाई। ठीक, और ये जो एक जगह है इसमें हम लोग एक ऑक्सीजन आपस में जोड़ेंगे और एक इन लोगों के साथ में जोड़ देंगे। हर ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, बनता है 2 और 6। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों
से जुड़ सकता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब 3 ऑक्सीजन जुड़े तो CH3CH देख लीजिए ऐसे ही रहा है, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ गया है, 2 ऑक्सीजन यहां आके जुड़ गए हैं, CH3 और जो आखिरी में था वो वैसे ही बचा हुआ है, और ये जो बना है इसका नाम है ओजोनाइड। क्या नाम है? तो ओजोन से क्रिया कराई, किसकी? डबल बॉन्ड यानी एल्कीन की क्रिया हमने ओजोन से कराई, तीनों ऑक्सीजन जुड़ गए, क्या बन गया मेरे भाई? ओजोनाइड बन गया। क्या बन गया? ओजोनाइड बन गया, ठीक। जब इस ओजोनाइड की सेम इसे उठा लिया, इसकी क्रिया कराई हमने Zn और H2O के साथ, तो बहुत आसान है मेरे भाई। यहां देखो ये लिखा है, देखो CH3CHO, ये अलग हो गया। CH3CHO का नाम होता है एसीटल्डिहाइड, देखो एसीटल्डिहाइड अलग हो गया। ऐसे ही देखो ये लिखा हुआ COCH3, ये अलग हो गया। COCH3 का नाम है भैया एसीटोन, और ये जो एक O बचा है और एक ये जो Zn है, Zn और O आपस में मिलकर ZnO बना लेंगे। इस तरीके से भैया एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिल जाएगा। तो अगर आप हमसे पूछोगे सर जी ओजोनोलिसिस क्या होता है, तो आप कैसे याद रखोगे? रटने वाली कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रखोगे कि जब एल्कीन की यानी डबल बॉन्ड वाले की हम क्रिया कराते हैं, किससे? ओजोन से, क्योंकि ओजोनोलिसिस है। तो जब हम ओजोन से क्रिया कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड का मतलब क्या है? 3 ऑक्सीजन आके जुड़ जाएंगे। जब ये ओजोनाइड रिएक्शन करेगा किससे? Zn और H2O की उपस्थिति में, तो भैया CH3CHO यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उससे मिलते जुलते एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएंगे, और ZnO के साथ में ZnO बना लेगा भैया, ठीक है। तो ये ओजोनोलिसिस प्रोसेस है, हम आपको सजेस्ट करेंगे। देखो अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया है तो आप वहां का रजिस्टर बनाएं, और जो हम वहां पढ़ा रहे हैं आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक। लेकिन अगर आप YouTube वाली ये सीरीज देख रहे हो तब भी सीरियस होकर देखना है भाई। एक बढ़िया सी कॉपी बना लो 30, 40, 50 रुपए वाली, जो हम कराएं। ये वाली सारी PDF आपको फ्री में टेलीग्राम पे भी मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन करोगे। जब भी वीडियो आएगी मेरे भाई, कब कब आएगी? बुधवार और शनिवार को 5th सेमेस्टर की वीडियो आएगी। तो जब जब वीडियो आए, जो हम कराएं PDF से नोट करो। हफ्ते में 2 दिन तो निकाल सकते हो ना, तो आराम ना भी निकाल पाओ, संडे को बैठ के दोनों वीडियो देख लो जो हफ्ते में आएंगी भाई, ठीक। आराम से अपनी कॉपी बनाओ, और जितना हम पढ़ा रहे हैं इन 15 दिनों की सीरीज में, दोनों पेपर कराएंगे, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे भाई, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हमने उठाया है वो टॉपिक उठाया है मेथेन। देखो भैया ये मेथेन वेथेन जो है ये 2 नंबर वाले टॉपिक हैं। आज की इस वीडियो से क्या क्या फंस सकता है? 2 नंबर में ओजोनोलिसिस रिएक्शन डायरेक्ट आ सकती है। 2 नंबर में सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? मेथेन बनता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है 2 नंबर में। बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन आ सकती है, बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन आ सकती है। तो बेंजीन अपने आप में एक टॉपिक है, और चौथा टॉपिक जो है वो भी 2-3, यानी आज की वीडियो आपसे 8-10 नंबर आपको दिला देगी भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई कई बार आया है कि जब कभी व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन सोडियम एसीटेट, जब हम सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम के साथ में हीट यानी गर्म करते हैं। बहुत आसान है मेरे भाई। एसीटेट का मतलब क्या? एसीटेट का मतलब होता है CH3COO, एसीटेट है। Na से भैया साथ में लिख देंगे तो सोडियम एसीटेट हो गया। इसकी क्रिया किससे कराओगे मेरे भाई? तो इसकी क्रिया आपको करानी सोडा और लाइम। सोडा मतलब कास्टिक सोडा ले लिया हमने NaOH, लाइम माने हमने चूना यानी CaO ले लिया, लाइम माने चूना। तो सोडियम एसीटेट की सोडा और लाइम से क्रिया कराएंगे, क्या होगा मेरे भाई जरा देखो, बहुत आसान है। देखो Na2, 2 Na है तो Na2 और CO3, देखो C 2 O ये हैं, 1 O ये है, यानी Na2CO3 अलग हो जाएगा। ये देखो मेरे भाई CH3 यहाँ है, यहाँ पे एक H है, जुड़ेगा तो CH4 हो जाएगा, और CH4 का मतलब होता है मेथेन। यानी जब कभी सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं तो भैया सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और CH3 और H मिलकर मेथेन बना लेते हैं भाई, ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर मेथेन प्राप्त होती है। और मेरे भाई मेथेन का क्या फार्मूला होता है? तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4, इसे हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो अगर YouTube की भी सीरीज है तो इसका मतलब ये नहीं डग्गा मारी है, यहां पर भी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और बड़े बड़े क्लास आएंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहना भैया, ठीक है। कैसे ही होती है मेथेन?
तो मीथेन कलरलेस होती है, यानी रंगहीन होती है, गंधहीन, कोई स्मेल नहीं होती है, टेस्ट यानी स्वादहीन भी होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, और वाटर इनसॉल्युबल यानी पानी में ये नहीं घुलती है भाई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें मेरे भाई, तो जब भी कभी आप मीथेन का ऑक्सीकरण कराते हो, यानी मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हो, तो भैया ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 ATM माने 100 वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक पर कराने पर ये मेथिल अल्कोहल बना लेता है। मीथेन को 1000 पे गर्म करोगे वायु की अनुपस्थिति में, तो जल के कोयला मिलेगा, काला काला कार्बन, संग में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब भी कभी आप इसकी पानी से क्रिया कराओगे निकिल की उपस्थिति में, तो CO और 3, एक CO और 3 H2 आपको मिलेंगे, यानी 1:3 में आपको मिलेगा, और इस रेशियो को हम लोग संश्लेषित गैस या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। तो भैया जब आप निकिल की उपस्थिति में गर्म करोगे तो संश्लेषित यानी सिंथेसिस गैस हमें मिल जाएगी भाई। यूजेस की बात करें तो इसका यूज फ्यूल, यानी फ्यूल का मतलब क्या हो गया, जैसे जो हम लोगों का जो वो होता है, जैसे LPG सिलेंडर है, उस LPG सिलेंडर का मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन, लेकिन साथ में और एल्केन भी तो होते हैं, मीथेन भी होता है मेरे भाई उसके अंदर। तो फ्यूल यानी ईंधन के रूप में, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बहुत सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें बनाने में, जैसे अभी हम लोगों ने देखो संश्लेषित गैस बनाई, मेथिल अल्कोहल बनाया, CH3 माने मेथिल, OH माने अल्कोहल। फाइनल ईयर में आप ये सब चीजें देखी होंगी मेरे भाई, तो आपने मेथिल अल्कोहल बनाया, तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाने में भी होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर भैया बेंजीन। देखो वैसे तो बेंजीन बहुत बड़ा टॉपिक है, जब हम आपको एप्लीकेशन पे ये पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे डिटेल में कि क्या क्या स्ट्रक्चर कैसे हुआ, कैसे इसकी खिलाफत हुई। फिलहाल हम यहाँ वो पढ़ा रहे हैं बेंजीन में जो पेपर में बार बार रिपीट होता है भाई, ठीक है। तो बेंजीन का क्या फार्मूला है, आपने 12th में पढ़ा होगा भाई। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 मेरे भाई, ठीक है। तो ये बेंजीन का फार्मूला हो गया। स्ट्रक्चर अगर इसका पहचानोगे तो ये तो फार्मूला है। स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। तरीका क्या होता है मेरे भाई, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और सबसे एक एक कौन जुड़ा होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है मेरे भाई, ठीक है। इस बार हम बहुत मन से पढ़ाने को, हमें बहुत मजा आ रहा है भाई। अब हमें फील हुआ है कि यार प्रोफेशनली अगर आप पढ़ाओगे कितना मजेदार है, तो बहुत शिद्दत से पढ़ाएंगे। यूट्यूब की भी जो वीडियो आएंगी कोई लपेटा लुपूटी नहीं होगी, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, सिंगल डबल अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, और सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसलिए C6H6 इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, यानी इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसे पता चलेगा भैया 3 डबल बॉन्ड होते हैं, कैसे सिद्ध करोगे, तो भैया इट एड्स 3 मोल्स ऑफ H2, यानी 3 H2 यानी 3 हाइड्रोजन गैस के अणु जो है वो इससे जुड़ जाते हैं। तो क्यों जुड़ पा रहे हैं मेरे भाई, जाहिर सी बात है मेरे भाई कि अगर 3 डबल बॉन्ड हैं तो जब तीनों टूटेंगे तो 1-2 जगह यहां खाली होंगी, 1-2 ये टूटेगा, यहां खाली होंगी, 3-4 यहां टूटेंगी, 5-6 जगह खाली होंगी। इसीलिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें 6 जगह खाली होती हैं, मतलब 6 जगह खाली का मतलब 2 जगह मिलकर एक बॉन्ड बनाती है, मतलब 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जब भी कभी बेंजीन हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं तो बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, और जब डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एल्केन। फिर वो और जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो एल्केन होता है, और भैया साइकिल की फॉर्म में है, ये बचेगा मेरे भाई ऐसे। तो जब ये बचेगा बॉन्ड खत्म होगा डबल वाले, पहले एल्कीन की फॉर्म में था। अभी देखना केकुले ने तुलना करी एल्कीन की और इसकी तुलना करी और वो फेल भी हो गए, लेकिन जब डबल बॉन्ड खत्म होगा तो अब ये एल्केन की फॉर्म में आ गया। इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन है 6। 1 कार्बन का मतलब मेथ होता है, 2 कार्बन का मतलब एथ होता है, 3 कार्बन का मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ऐसे करके कार्बन चलते हैं। आगे आपको बताएंगे जब साइक्लो एल्केन पढ़ाएंगे तब मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ऐसे ही जैसे 3 ये जुड़ जाते हैं वैसे 3 Cl2 भी जुड़ जाते हैं, 3 दूनी 6 जुड़ रहे हैं, मतलब BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, जिसे हम लोग गैमेक्सीन भी कहते हैं। इससे भी पता चलता है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर केकुले ने इसके लिए क्या संरचना दी, तो देखो बेंजीन केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देता है। अब ये समझना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या। देखो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन मेरे पास 6 हैं
और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो भैया होता क्या है, एक हाइड्रोजन हटेगा, जगह खाली होगी, कोई उसकी जगह पे आके सब्स्टिट्यूट की तरह, जब हम लोग मैच खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया इन्हें बाथरूम लगी है, एक सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग करेगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब कोई एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह पे कोई और एटम आके जुड़ जाता है या ग्रुप आके जुड़ जाता है। तो इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा और व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव कुछ और आके जुड़ जाएगा, अतः इसके सभी 6 हाइड्रोजन एटम इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर केकुले ने बेंजीन का निम्न स्ट्रक्चर दे दिया और ये रहा स्ट्रक्चर। 6 कार्बन है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल डबल बॉन्ड है, सब में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये है केकुले की संरचना। अब जब केकुले ने स्ट्रक्चर दे दिया तो भैया कुछ लोग राग फैलाने वाले भी होते हैं, उनने कहा तुम्हारा ये स्ट्रक्चर गलत है। केकुले ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा क्यों बेंजीन एल्कीन से भिन्न होती है? कि मेरे भाई एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, तो फिर दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग कैसे? प्रॉपर्टी भी तो सेम होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बेंजीन केवल एक ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देती है, अतः इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है मेरे भाई इसका? देखो जो रिंग होती है, मान लिया ये रिंग है, ठीक, तो इस रिंग में मान लिया यहां OH जुड़ा हुआ है, ठीक, ये जो पहली पोजीशन होती है इसे बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसे बोलते हैं मेरे भाई मेटा और इसे बोलते हैं पैरा। ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा, पैरा के सामने पैरा, इस तरीके से। तो इन्होंने कहा अगर सब हाइड्रोजन सेम है तो मेरे भाई फिर इसकी जो ऑर्थो पोजीशन दोनों है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन इनकी सेम नहीं आ रही थी, नहीं रिएक्शन हो रही थी। तो इन्होंने क्या करा, तो वो जो केकुले जो ए वाला था कि एल्कीन और बेंजीन दोनों अलग अलग क्यों प्रॉपर्टी शो कर रही है, उसे तो नहीं समझा पाए, लेकिन इन्होंने दूसरे वाले के एक्सप्लेन करने के लिए एक बेंजीन के 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बताए। इन्होंने कहा कि मेरे भाई जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड यहीं पे शुरू हो, ये देखो इस तरीके से ए डबल सिंगल डबल यहां से, या फिर यहां से भी शुरू हो सकता है कि डबल सिंगल डबल। तो बोले बॉन्ड मूव करते रहते हैं, इसलिए कहीं पर भी कोई भी पोजीशन मिल सकती है। तो इस तरीके से भैया हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, किसी अणु के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उसकी कई संरचनाएं बनाते हैं, जिसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये दोनों एक ही फार्मूले के स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और दोनों मतलब जो बॉन्ड है वो मूव करते रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए बीच में इक्विलिब्रियम हमने लगा रखा। इन्होंने कहा दोनों स्ट्रक्चर्स तीव्रता में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे इनकी दोनों ऑर्थो पोजीशंस भी सेम हो जाती हैं मेरे भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका कैसे बनेगा? तो इन्होंने कहा बेंजीन में जितने 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण होता है। sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। प्रत्येक कार्बन एटम में pz ऑर्बिटल होता है एक। देखो भैया सबको पता है जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें 3 डब्बे होते हैं। तो p ऑर्बिटल में पहले वाले को क्या कहते हैं? px, दूसरे वाले को py, तीसरे वाले को pz कहते हैं। तो मतलब सबके पास एक एक pz ऑर्बिटल होता है जो पाई बॉन्ड यानी जो डबल बॉन्ड बनना है उनका फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से 6 pz ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा एरोमेटिक सेक्सटस बन जाता है, यानी पूरी जो षटकोणीय रिंग है वो बन जाती है। ये देखिए कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये गोल क्यों बना रखा है? तो मेरे भाई सबको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, विन्यास बनता है 1s1 और जो s होते हैं वो गोल होते हैं। कार्बन का नंबर 6 होता है, विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो जो p होते हैं वो डंबल टाइप होते हैं, इसलिए इन्हें हमने डंबल की फॉर्म में बनाया है। इस तरीके से बॉन्ड बनेगा सिंगल 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 सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और यहां पर मेरे भाई जो ओवरलैपिंग आपस में होगी इसमें टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड यानी सिंगल डबल। ये पता होना चाहिए जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा होते हैं, जितने भी डबल होते हैं वो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, जितने भी ट्रिपल होते हैं वो 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इस तरीके से बेंजीन की पूरी रिंग बन जाती है मेरे भाई, ठीक है। अब बेंजीन कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है? तो भैया सब्स्टिट्यूशन का मतलब अभी बता चुके हैं कि भैया एक खिलाड़ी को अगर बाथरूम लगी आई तो दूसरा खिलाड़ी क्या करेगा? उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट बन के फील्डिंग करेगा। तो वैसे ही सबको पता होना चाहिए भैया जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं ये 2-2 नंबर में खूब रिएक्शनें आती हैं। तो देखो सबको बता चुके हैं हर जगह पे कार्बन है और सबके संग एक एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह पे NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा,
पहले ये बेंजीन था, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया तो अब ये नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाइट्रो बेंजीन बन गया भाई। ऐसे ही सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का अगर आपको सल्फोनेशन कराना है तो आप नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से क्रिया कराएंगे। फिर भाई ये एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे सल्फोनिक ग्रुप यानी SO3 जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड भैया, ठीक है। ऐसे ही हेलोजिनेशन का मतलब, हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं बताओ मेरे भाई। हेलोजन ग्रुप होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप चाहे देखो फ्लोरीन तो भैया महाभिभंगा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही है, तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन क्लोरीन Cl2 से करा सकते हो, Br2 से करा सकते हो, I2 से करा सकते हो, और जब रिएक्शन कराओगे तो Cl भाई H हटेगा, HCl बन जाएगा और Cl आके जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन मेरे भाई, ठीक है। ये कुछ एडिशन रिएक्शन भी देता है, यानी लोग आके इसमें जुड़ भी जाते हैं। जैसे ये बेंजीन है, अगर इसकी आप रिएक्शन कराओगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल की उपस्थिति में, तो भैया यहां पर दो दो हाइड्रोजन अलग से आपको दिखने लगते हैं, बॉन्ड इनके टूट जाते हैं, नाम होता है इसका 1,4 डाई हाइड्रोबेंजीन। ऐसा क्यों है मेरे भाई? तो ये देखो यहां से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 नंबर और 4 नंबर पे दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए डाई हाइड्रोबेंजीन नाम है। अगर आपकी निकिल की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो अभी ऊपर बता चुके हैं, सारे हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन यानी बन जाएगा भैया, जैसा अभी आपको ऊपर हमने समझाया था। Cl2 से क्रिया करा दोगे तब भी वही होगा, Cl2 से क्रिया कराओगे तो देखो भैया सबके साथ सारे बॉन्ड टूट गए, हर जगह पे क्लोरीन आके जुड़ गया, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 6 क्लोरीन है, 6 माने 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है, या फिर इसे हम लोग गैमेक्सीन भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो बेंजीन से भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, आज डे 1 जरूर है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा काफी सारा कंटेंट सर जी आपको देने वाले हैं 7 दिनों के अंदर, और पूरे पेपर में बहुत मजा आएगा। एक लास्ट टॉपिक इस डे 1 में कवर करेंगे, DDT मेरे भाई, ठीक। DDT क्या होता है? बहुत ही आसान है। डी माने डाई क्लोरो, डी माने डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन इसका नाम होता है भाई, ठीक। वो भी रटना नहीं है, कैसे होता है बताते हैं। ये भी कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, यानी जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है, मिश्री का क्रिस्टल होता है, वैसे ही ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। इसका यूज इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है भाई, ठीक। कैसे प्रिपरेशन करोगे आप इसकी, तो आइए दिखाते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग लेते हैं क्लोरल। क्लोरल क्या होता है आओ दिखाते हैं आपको। आपने पढ़ा है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड नाम है इसका, तीनों H हटा के तीनों Cl लगा दो तो इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल की जब हम लोग क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराएंगे तो भैया देखो ये क्लोरोबेंजीन है, जब बेंजीन में Cl जुड़ेगा तो वो क्लोरोबेंजीन है, तो इनका दोनों का यहाँ वाला H और O मिलके H2O बना के अलग हो जाएगा, ये इंतजाम इनसे जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ये बनेगा, और इसका नाम देखो कैसे रखोगे बताओ। इसका नाम है, देखो आपको 2 Cl दिख रहा है तो नाम है डाई क्लोरो, पीछे से पढ़ो, 2 फेनिल ग्रुप दिख रहा है तो डाई फेनिल, 3 Cl है तो ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन होता तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरो डाई फेनिल। फिर कितने हैं बताओ? 3 क्लोरीन तो ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेन। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं DDT। इसका उपयोग काहे के लिए होता है भैया? कीड़े मकोड़े मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का डे 1 बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। बुधवार और शनिवार को आपको वीडियो मिला करेगी रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, और भैया इंतजार करना, टाइम ना हो संडे को बैठ के देख लेना। ये हम सीरीज 15 दिन की बना ही इसलिए रहे हैं ताकि वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग आराम से इस सीरीज को फॉलो कर पाएँ, देख पाएँ और अच्छे नंबर से एग्जाम में पास हो पाएँ। भाई BSc मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी अपनी जो जिंदगी है वो आप देखते रहो, हम हमेशा आपके साथ हैं मेरे भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स का लिंक है। देखो वही लोग कोर्स में एनरोल करें जिन्हें जल्दबाजी नहीं होती, जो खिच्चू मचाने लगते हैं, हाय मेरा पैसा चलेगा, हाय मेरा क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए कोर्स नहीं है भाई, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च लगती है। आपको क्या लगता है ऐसे हवा में कुछ भी बना देते हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ है, ठीक है। आप दिव्यांशी मैम मैथ पढ़ा रही हैं, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी में दीक्षा मैम भी मदद करेंगी, वो भी कुछ वीडियोस क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल
भैया हमारी भी सोचो यार, 3 सेमेस्टर हैं, कितना काम होता होगा मेरे पास। यहाँ 7-8 घंटे ऑफलाइन भी क्लासेस होते हैं, और फिर ये यूट्यूब वाली सीरीज भी बनानी है डेली टाइम निकाल के। आपको क्या लगता है ये मेरे पास बनी हुई है भैया? अगर आपको डेट दिखा दें तो ये वीडियो शायद आप देख रहे होगे 10:30-11 बजे, और ये बन रही है कब मेरे भाई? 6 जून को 9:15 बजे बन रही है, और पड़ेगी मुश्किल से 10-10:30 बजे। इसका मतलब ये है कि भैया बहुत सारा काम रहता है, फिर घर भी देखना होता है। घर तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी रियलिटी ये है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, नंबर बढ़ते हैं, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो कर लेना, सब कुछ बिल्कुल डिटेल्ड और डिस्क्रिप्शन पढ़ाने वाले। इस बार बहुत माना मेरा सारा एक्सपीरियंस झोंकने वाले, इतना VIP कोर्स बनाएंगे भाई। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर अपना फ्री में चैनल है BDKD BSc, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो। जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत शेयर कर दी जाएगी विद PDF। थैंक यू भाई, धन्यवाद।